जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज सुबह मुझे एक तो मैसेज आया, मैंने ये मैसेज किया था पहले। ठीक है, मैं फ्रेंड का नाम मैं रिवील नहीं करूँगा कहीं नहीं। इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी है मेरा। ये टॉपिक बात करने लायक है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बात करने का। नॉट बिकॉज ऑफ ये व्यूज़ और ये सब के लिए, लाइक वगैरह के लिए, कमेंट वगैरह के लिए। आप देख सकते हो कि मेरी आवाज़ भी मतलब कितनी कम है आवाज़ में, आप देख सकते हैं ये भी। जैसे ये टॉपिक है वुमेन सेफ्टी के लिए। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया आजकल। जैसे 3 साल के बच्ची का रेप हुआ, ठीक है, 3 साल और 80 साल की बुढ़िया का रेप हो रहा है। यहाँ तक कि जानवर और कुत्तों का रेप हो रहा है। और ये सब दरिंदे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये जो भी दरिंदे ये सब रेप कर रहे हैं। और ऐसे दरिंदों का ना डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना चाहिए इनका, चाहे वो बीमार हो, विकलांग हो, चाहे कुछ भी हो, इनका डायरेक्ट एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे मुझे भी मतलब ये ऑथराइज है कि मतलब मैं भी विकलांग हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह है। ये सब का ना लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि रेप करे छूट गए, रेप करे छूट गए, रेप करे छूट गए। इतना बड़ा ये कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न है लड़कियों का। अब तुम्हारी बेटी का रेप हो, तुम बर्दाश्त कर लोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे ना। अब तुम्हारी अगर बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, तो तुम तो उस अनपढ़ जाहिल नेता की बात मान लोगे, जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय, है ना? यही करोगे ना। जैसे वुमेन, जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, खासकर अगर लड़की अगर पैदा हो रही है, जैसे आधार कार्ड बनाना मैंडेटरी है, वैसे ही उनको गन लाइसेंस देना मैंडेटरी है। ठीक है, अभी लड़कियों को गन लाइसेंस देना मैंडेटरी हो गया है। ये लड़कियां गलत इस्तेमाल करेगी लड़कियों गन्स का। लड़कियों को गन लाइसेंस देना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि उनकी सेफ्टी है, उनकी भी सेफ्टी का कंसर्न है। ठीक है, और इंडिया ऐसा पहला देश बन जाएगा अगर ये लाइसेंस अगर जारी हो गया, तो कोई भी लड़के के साथ गलत नहीं होगा, कोई लड़के के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि गन लाइसेंस मैंडेटरी हो जाएगा इंडिया में। लड़कियों को देना, खाली लड़कियों को देना मैंडेटरी होना चाहिए। लड़कियां किसी घर में पैदा हुई, पुलिस स्टेशन जाओ, सरकार के पास जाओ, एक एप्लीकेशन लिख दो कि अगर ये बिना वजह किसी को मार देगी तो हम लोग जेल जाने को तैयार है। अगर बिना वजह मारती है तो जेल जाने को तैयार है। अगर उसके साथ रेप हुआ, ज़बरदस्ती हुआ, कुछ भी फोर्सफुली कुछ भी हुआ, तो मारेगी तो कोई कानून नहीं, सेल्फ डिफेंस में उसको देखा जाएगा। एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में हम लोग को जेल नहीं होता, किसी को जेल नहीं होगा। अगर एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मारती है किसी को, कोई लड़की अगर किसी को मारेगी तो जेल नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मरक्षा के लिए मार रही है। तो ये लड़कियों की आजकल मैंडेटरी हो गया कि हर एक जगह, स्कूल में या कॉलेज में, आपका घर में, आपके चाचा मामा ताऊ फूफा चाचा जो भी है, चाचा चाची जो भी है, उन लोगों को भी वीडियो में जा रहा हूँ, उन लोगों के पास भी वीडियो जा रहा है मेरा, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। आजकल लोग बुढ़िया को नहीं दिख रहे हैं, मतलब 8-10 साल की बच्चियों को तो छोड़ो, 80-90 साल की बुजुर्ग औरत को भी नहीं देख रहे हैं। बताइए कितने घिनौने हो गए लोग। मुझे ना मतलब इंस्टाग्राम खोलने का ना मन ही नहीं करता। खाली इंस्टाग्राम जब खोलो दिखा रहे कि रेप केस हो गया, यहाँ रेप केस हो गया, वहाँ रेप केस हो गया, हर जगह रेप केस हो रहा है। यार क्या हो रहा है ये सब दुनिया में? दुनिया मतलब इतनी नीच हो गई है, इतनी नीच। शर्म आती मुझे देश में रहने में। ना यहाँ ना एजुकेशन ठीक है, ना एजुकेशन प्रॉपर है, कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज प्रॉपर नहीं है, कुछ प्रॉपर नहीं है इसमें। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे और इस देश से? मतलब इससे बढ़िया तो हम लोग को इंडोनेशिया है, अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, ये सब देश में मेरे लोग चले गए हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना सब यहाँ चले गए हैं इन सब देशों में, क्योंकि वो लोग समझदार हो गए। वो लोग समझदार है कि इंडिया में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया एक तो सिविलाइजेशन हो गया रेप का। ठीक है, यहाँ पर मेन रेप होता है, रेपिस्ट लोग यहाँ पर मेन है, यहाँ पर मैंडेटरी हो गए रेपिस्ट लोग। कोई बड़ा नेता हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, क्योंकि वो लोग अपना पॉलिटिकल सपोर्ट लगा के छूट जाते हैं। कोई अगर बीमार आदमी है,
तो उसको लिए हम लोग, कोई अगर बुज़ुर्ग आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी लोग पर हम लोग को दया आता है कि हाँ ये बुज़ुर्ग है, ये तो कुछ नहीं करेगा, इसके यहाँ रुक सकते हम लोग। लेकिन वो लोग भी आजकल इतने हरामी हो गए ना, मैं गाली नहीं देना चाहता लेकिन हो गए हैं। क्या करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, सोच लोगों की ऐसी हो गई है। क्या कर सकते हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन सब में। तो आप लोगों को खुद, ये सरकार से ये अपील है मेरा कि गन लाइसेंस मैंडेटरी करे। गन लाइसेंस एकदम अप्रूव कर दे, लड़की जो भी लड़की को, जो भी घर में लड़की पैदा होती है उनके घर में तो गन रहना चाहिए, उनके घर में गन रहना चाहिए। या अगर कोई एम्बुलेंस का, अगर इंडिया को अच्छा बनाना है तो एम्बुलेंस से वो अच्छा करे। पुलिस को थोड़ा और मतलब प्रोटोकॉल्स थोड़ा फॉलो करे, वो ऐसा बनाए जो पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसको अपना वहाँ भर्ती करे। तो ऐसे ऐसे आप लोग अगर देश को अच्छा बनाने में अगर साथ देंगे तो आप लोग इस देश में रहे, वरना रेपिस्ट लोगों को तो दायित्व इंकार कर देना चाहिए। है सही बोल रहा कि नहीं? हमारी जो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे बोला कि इनकाउंटर होगा डायरेक्ट, क्या हो रहा है? इतने उनके मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद उल्टा ज़्यादा रेप केस बढ़ गए हैं मैडम, रेप केस और बढ़ गए हैं। आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद, द्रौपदी मुर्मू जी आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद रेप केस बढ़ गए हैं, रेप केस कम नहीं हो रहे। आप सिस्टम निकाल के देख लीजिए, रेप केस का आप इंटरनेट में लिख लीजिए, आपको इतने सारे रेप केस मिलेंगे ना। अभी ये 2026 में इतने सारे रेप केस मिलेंगे जितने आपने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे इंटरनेट में। तो इंटरनेट ऐसा फोकस कर कुछ नहीं दिखाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आपको फोकस कर नहीं दिखाएगा। और बाकी सब जितना भी न्यूज़पेपर आता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सब आपको कुछ नहीं दिखाता है। ये सब में आपका रेप केस भर्ती मिलेगा, हर रोज़ एक रेप केस हो रहा है, रेप केस। इनके लिए आप डायरेक्ट इनकाउंटर निकालिए, वरना प्रेसिडेंट नहीं रहे, प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है आप। और मोदी सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि वो भी रेप केस को लेकर थोड़ा सीरियस हो, कंसर्न हो थोड़ा, वरना कल तो आपकी बेटी के साथ होगा, आपका बेटा कर देगा, आपकी बेटी के साथ कर देगा, आपका हो जाएगा, आपका फैमिली में हो जाएगा, आपके फैमिली के अंदर हो भी रहा होगा लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपकी फैमिली में हो भी रहा होगा लेकिन आपको मालूम नहीं है। अगर फैमिली में अगर बात आए तो देखिए, बेटा को बेटी जो उसकी बड़ी बहन रहती है, छोटी बहन रहती है, उसका रूम से अलग रूम दे, चाहे जितना भी क्लोज हो वो लोग, चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, अलग अलग रूम में सुलाएं। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब जो कंसर्न है रेप का, रोज़ एक केस सुन रहा मैं, मुझे दुख होता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो खाली 22 साल का एक लड़का हूँ, 24 साल का एक लड़का हूँ मैं, बस क्या कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। मैं खाली वीडियो बना सकता आप लोगों के लिए, बस और कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि देश की बेटियाँ सुरक्षित रहे, देश की बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो, बस यही चाहता हूँ मैं, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। आप देख सकते होंगे कि मुझे रोना आगे वीडियो बोलते बोलते। क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं आइडिया है। बस एक तो कंसर्न आप लोगों को दिखा सकते हो कि आप लोग थोड़ा सीरियस हो इस बात को लेके, कि आप लोगों का मतलब ये सब रेप के केस के लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए आप लोग, वरना तो कल तो ये केस आपके घर तक पहुँचेगा, कल तो ये केस आपके घर तक पहुँचेगा। और एक तो वीडियो मैंने देखा कि भगवान गरीब क्या कभी पैदा नहीं हुए, क्यों नहीं पैदा हुए? तो गरीब क्या भगवान इसलिए पैदा नहीं होते हैं क्योंकि गरीब की सोच खराब होती है, सोच खराब होती है उनकी। और अमीर की सोच अलग होती है, एकदम डिफरेंट लेवल होती है। रईस की सोच डिफरेंट लेवल होती है। रईस वो होता है जो अपने से पहले दूसरा का सोचे और अपने पर पैसा उड़ाए, अपना पैसा अपने पर उड़ाए, वो रईस होता है। अमीर क्या होता है? जो घर वाले पे उड़ाए, घर वाले के पैसे पे राज करें। जिनकी ख़ानदानी, जो लोग हम लोग को बोलते हैं ना ख़ानदानी अमीर, वैसे लोग होते हैं।
तो हम इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम आते हैं अपने से कमाते हैं, अपना घर बार का ध्यान रखते हैं और अपना फैमिली चलाते हैं, बस हम इसमें आते हैं। इसमें हम खुश हैं, सेटिस्फाइड है इसमें कि हम अपना घर चला पा रहे हैं, अपना खुश है, इसमें हम खुश है बस। और आप लोगों को जय श्री राम। और आप लोगों को जैसे मर्जी आए वैसा करें। और आप लोगों के घर की बेटी है तो मुझे तो हक नहीं है कोई कि मैं बोलूँ के लिए, मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ आप लोगों को सजेस्ट करूँ, मेरा तो हक नहीं बनता। लेकिन मैं उनको बहन मानता हूँ। आपकी घर की बेटियाँ मेरी बहन बेटी है, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, सीरियसली बता रहा हूँ। आपके घर की बेटियाँ आप लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें बाहर अकेला ना छोड़ें। ये मतलब नहीं कि उन्हें काट कर दे घर में, मतलब ये कि आप उनका थोड़ा केयर करें, उनके साथ थोड़ा बैठे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। लेकिन खाली मदर फादर को नहीं बोल रहा मैं, फादरों के मन में क्या क्या होता है ये तो जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको कि फादर्स के मन में क्या क्या होता है। लेकिन फादर, चाचा, ये सब के साथ ना छोड़े अपनी बेटियों को अकेले। और मैं कुछ नहीं बोल सकता। सॉरी अगर बुरा लगा होता आप लोगों को, लेकिन ऐसे हार्ड्स वर्ड यूज़ करना मेरे मतलब पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। लेकिन फिर भी बोलना पड़ा मुझे।